नमस्कार, मैं दीपक फुलेरा और मेरे साथी बाबूलाल यादव जी मेरे पीछे हैं। इस समय हम नेपाल के महेंद्रनगर के प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य शुक्ला फाटा में विचरण के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं ये विचरण अभी चल रहा है, हमारा आप जिप्सी में है और पूरी यात्रा के बारे में आपको दिखाएंगे। आप देखिए कितना खूबसूरत ये स्थल है। आपके लिए विशेष तौर से शुक्ला फाटा की ये प्रस्तुति। आज हम आपको बेबाक उत्तराखंड डिजिटल प्लेटफॉर्म में बताएंगे नेपाल के शुक्ला फाटा राष्ट्रीय निकुंज के बारे में, जहां जंगल सफारी के लिए पार्क जाना जाता है। वहीं बारहसिंगा के दीदार व घास के मैदान पर खूबसूरत विचरण करते बारहसिंगों के झुंड को आप इस पार्क में देख सकते हैं। पर्यटकों की आवाजाही इस पार्क में लगातार बनी रहती है। तो आप भी इस पार्क के बारे में जानिए बेबाक उत्तराखंड के संपादक दीपक फुलेरा की ज़बानी कि क्या है इस पार्क के बारे में महत्वपूर्ण बातें। नेपाल के शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य के बीचों बीच चलते हुए उत्तराखंड के चंपावत और उधमसिंह जिले से लगा हुआ ये इलाका नेपाल का, जो कि बारहसिंगों के लिए ये पार्क जाना जाता है। वैसे इस पार्क के अंदर गैंडा, टाइगर वगैरह अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं, लेकिन विशेष तौर से लोग बारहसिंगा को क्योंकि झुंड के रूप में ये इस पार्क में विचरण करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो नेपाल का शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रासलैंड भी इसी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर आता है। लगभग 60 किलोमीटर के रेडियस पे ये पूरा पार्क फैला हुआ है। आज से शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य महोत्सव का यहाँ पर आगाज हुआ है। वन मंत्री नेपाल सरकार प्रेम बहादुर आला जी यहाँ पर आए, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। महेंद्रनगर के मेयर सुरेंद्र बिष्ट जी के इस आयोजन में भारतीय पत्रकार भी सम्मिलित हुए हैं। हमारे पत्रकार साथी नारायण भट्ट, बाबूलाल यादव जी, देवेंद्र देवा, कुंदन बिष्ट और मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। हमने नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण तिवारी जी के विशेष आतिथ्य को यहाँ पर स्वीकार किया और यहाँ पर आए हैं। लगातार चौथे साल इस वन्यजीव अभयारण्य के महोत्सव पर आए हैं हम। यहाँ चौथा यह वन्यजीव अभयारण्य इस बार नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। मैं भारतीय क्षेत्र के लोगों से विशेष तौर से निवेदन करता हूँ कि इस पार्क में आए, इस पार्क की सुंदरता को देखें, यहाँ के वन्यजीवों को यहाँ पर आके उनका दीदार करें, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के कार्बेट पार्क विश्व प्रसिद्ध है, विदेश से तमाम देश भर से लोग पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उसी तरह इस पर्यटक स्थल जो कि नेपाल का विशेष तौर से ये वन्यजीव अभयारण्य है, इसको भी आप देखिए, आके इसका दीदार कीजिए, आपको बहुत सुकून आएगा। बहुत खूबसूरत ये पार्क है। नेपाल सरकार, नेपाल के वन मंत्री भारतीय पर्यटकों से आग्रह कर उन्होंने किया है, हमारे से वार्ता उनकी हुई है कि भारतीय लोग आए यहाँ पर, उनको सब सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। हालांकि कोरोना काल से पिछले 1 साल से भारतीय लोगों का नेपाल में प्रवेश प्रतिबंधित था, लेकिन अभी बॉर्डर खोल गए हैं, बनबसा का बॉर्डर भी खुला है। इसलिए आप लोग आइए, इस पर्यटक स्थल का दीदार कीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। और इसके बारे में विशेष तौर से आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भारत के लगे हुए इस इलाके में जब नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, तो नेपाल के जो राजा थे उनका ये विशेष तौर से पसंदीदा पार्क था। राजा अपने पूरे परिवार के साथ इस पार्क में विचरण करने आते थे। हालांकि उस टाइम हाथियों से यहाँ पर विचरण होता था, सामान्य लोगों का प्रवेश इसमें प्रतिबंधित था, क्योंकि राजशाही सेना का इस पूरे प्रतिबंधित क्षेत्र में सुरक्षा के लिए वो रहती थी। और ये पार्क उत्तराखंड के चंपावत, उधमसिंह नगर, वहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व से मिलता हुआ एरिया है। बहुत बड़ा ये पार्क है, बहुत बड़ा ग्रासलैंड इस पार्क के अंदर आता है। तो इसलिए सभी भारतीय पर्यटकों से मेरा भी निवेदन है इसमें, क्योंकि मैं इसको कवरेज करने के लिए आया हूँ एक पत्रकार के रूप में। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है, तमाम वन्यजीव यहाँ पर आपको मिलेंगे, आके दीदार करेंगे, सुकून आपको यहाँ पर मिलेगा विशेष तौर से। और नेपाल के साथित्व को आप स्वीकार कीजिए, यहाँ पर आइए और इसका दीदार कीजिए। नमस्कार, मैं दीपक फुलेरा आप सबको फिर से एक बार इस शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य पे आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मुझे आज यहाँ पर आतिथ्य मिला है। नेपाल के पर्यटन जो वन मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप लोग आइए, आपका यहाँ पर स्वागत है। खुद जो मेयर महेंद्रनगर कंचनपुर के हैं सुरेंद्र बिष्ट जी, वो हर बार यहाँ पर पर्यटकों को आमंत्रित करते हैं कि आप भी आइए
क्योंकि यह खूबसूरत एरिया है। और बड़ी जल्दी मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि नेपाल से जो लगा हुआ है 4 लेन ब्रिज भी यहाँ पर जल्द ही बनके तैयार हो जाएगा। एक एयरपोर्ट जो यहाँ पर महेंद्रनगर के बगल में है वो भी खुलने जा रहा है। तो आप यहाँ पर वायु सेवा का भी आनंद बॉर्डर से चंपावत जिले के लगे हुए ले सकते हैं। तो नेपाल का इस खूबसूरत प्रदेश जो है उत्तराखंड पर्यटन और नेपाल पर्यटन आपको साथ में मिलेगा, क्योंकि माँ पूर्णागिरी का धाम यहाँ पर है। बगल में आपको राफ्टिंग का मजा टनकपुर में मिल सकता है। उसके साथ आप ब्रह्मदेव में जब पूर्णागिरी यात्रा के लिए आते हैं, धार्मिक यात्रा के आते हैं, तो उसमें भी आप जाके उस धार्मिक यात्रा को पूर्ण करते हैं। उसके बाद अगर आप आते हैं तो इस पर्यटक स्थल पे आइए, नेपाल के सुकलाफाटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें आके इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।